Hello everyone. Once again welcome to all of you. Dears, आज हम अपनी 5th क्लास की इंग्लिश बुक का 4th चैप्टर द वाइज पैरट इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो अपनी कॉपी उठाकर बैठ जाइए और जितने भी टफ़ वर्ड्स मीनिंग हो उनको आप नोट करते रहिए ताकि बाद में जब आप पढ़ें तो आपको कोई दुविधा ना हो, आराम से आप पढ़ सकें और आपको अच्छे से ट्रांसलेशन करनी आ जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग आपको आएंगे ट्रांसलेशन उतनी ही ज़्यादा इजी होगी। तो देखिए क्या है द वाइज पैरट। वाइज मीन्स बुद्धिमान और पैरट मीन्स तोता। जो कहानी है वो एक बुद्धिमान तोते की है। तो क्या था देखिए। In a quiet village, a rich merchant kept a bright and talkative parrot. क्वाइट विलेज जैसे बोलते हैं ना, किसी समय की बात है, ठीक है, वैसे इन क्वाइट विलेज एक किसी गांव में, एक निश्चित गांव में या किसी गांव में। अ रिच मर्चेंट एक धनवान व्यापारी। मर्चेंट्स मीन होता है व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। कैप्ट रखता था। ब्राइट एक ब्राइट, ब्राइट का मतलब वैसे तो होता है चमकीला, लेकिन यहाँ जो तोता है उसके लिए ब्राइट वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ हम चमकीला नहीं बोलेंगे बल्कि एक बुद्धिमान। एंड टॉकटिव पैरट और एक बातूनी तोता इन ए केज ऑफ गोल्ड, सोने के पिंजरे में। किसी गांव में एक व्यापारी सोने के पिंजरे में एक बातूनी और बुद्धिमान तोता रखता था। द पैरेट हैड अ शार्प माइंड। जो पैरेट था उसका दिमाग बहुत शार्प था, बहुत तेज चलता था। एंड ओफन इंटरटेन द मर्चेंट, एंड ओफन और वह प्राय इंटरटेन्ड मनोरंजन किया करता था द मर्चेंट व्यापारी का विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, कहानियों से और गानों से। हावेवर हालांकि डीप इनसाइड अंदर गहराई में द वर्ड पक्षी लॉन्ग्ड फॉर इच्छा रखता था, लॉन्ग्ड फॉर इच्छा रखता था द ओपन स्काईज खुले आसमान की एंड ग्रीन ट्रीज और हरे बड़े पेड़ों की। जो तोता था वो बहुत ज़्यादा बातें करता मर्चेंट के साथ, व्यापारी के साथ, लेकिन कहीं दिल की गहराई से उसकी इच्छा थी कि वो भी खुले आसमान में उड़े और हरे भरे पेड़ों को देखे। आगे देखिए। वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड, एक दिन मर्चेंट व्यापारी ने डिसाइडेड निश्चय किया टू ट्रैवल फार अवे फॉर बिजनेस, कहीं दूर बिजनेस के लिए यात्रा करने का। ही थॉट उसने सोचा, ही वुड डू समथिंग वह कुछ करेगा, टू प्लीज खुश करने के लिए, टू प्लीज खुश करने के लिए हिज पैरेट अपने तोते को। ही वॉक्ड अप टू द केज वह पिंजरे तक चल करके गया। एंड सैड और कहा, माई बिलव्ड पैरेट मेरे प्यारे तोते, आई एम अबाउट टू ट्रैवल मैं यात्रा करने वाला हूँ, टू अ फार ऑफ लैंड बहुत दूर की धरती पर। वाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम देयर, वाट कैन आई ब्रिंग मैं क्या ला सकता हूँ, फॉर यू तुम्हारे लिए, फ्रॉम देयर वहाँ से। आगे देखिए। द पैरेट रिप्लाइड तोते ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, डियर मास्टर प्रिय मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड्स तुम बहुत देखभाल करते हो, माई नीड्स मेरी आवश्यकताओं की, शो वेल बहुत अच्छे से, बट दैट कि आई हैड टेस्टेड मैंने टेस्ट कर लिए हैं, मैंने चख लिए हैं, ऑल दैट टेंडर फ्रूट्स सभी जो मुलायम फल हैं उनको, एंड चिलीज और हरी मिर्चों को, बट लेकिन आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, लेकिन आई वॉन्ट टू टेस्ट मैं चखना चाहता हूँ उस आनंद को, फ्लाइंग उड़ने का, इन द स्काई आसमान में,
इफ़ यू रियली वांट, यदि तुम वास्तव में चाहते हो, मुझे टू बी हैप्पी, खुश करना, यदि तुम वास्तव में मुझे खुश करना चाहते हो, प्लीज़ कृपया करके लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो, ऑफ इनटू द स्काई, बाहर आसमान में। द मर्चेंट सेड, नाविक जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, एंड आई कैन नॉट बियर, और मैं सहन नहीं कर सकता, टू लेट यू गो अवे, तुम्हें बाहर जाने देना, आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ के लिए कहो। द वर्ड साइड, तोते ने साइड, आह भरी, लंबी गहरी सांस ली। सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, क्योंकि तुम मुझे उड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स, जब तुम मेरे दोस्तों से मिलो, इन द जंगल, जंगल में, टेल दैम, उन्हें बताना, दैट कि आई सेंड दैम ग्रीटिंग्स, मैंने शुभकामनाएँ भेजी हैं। ग्रीटिंग्स का मतलब शुभकामनाएँ। फ्रॉम माई केज, मेरे पिंजरे से, मैंने मेरे पिंजरे से उनके लिए शुभकामनाएँ भेजी हैं। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल्स, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो अपनी यात्रा पर चला गया। वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन एक जंगल में, ही सा, उसने देखा, अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, बहुत सारे तोतों को एक साथ उड़ते हुए, विद द सेम कलर, एक जैसे रंग के थे, एज हिज पैट, वैसे ही कलर के थे, वैसे ही रंग के थे, एज हिज पैट, जैसा कि उसका पालतू तोता था। ही वॉक्ड अप टू द ट्री, वह पेड़ के पास गया चलकर, एंड सेड, और कहा, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, अरे सुंदर तोतो, आई हैव वन ऑफ यूर रिलेटिव, मेरे पास तुम्हारा एक रिश्तेदार है, एज ए पैट, पालतू के रूप में, एंड आई कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, और मैंने उसे सोने के पिंजरे में रखा है। इट हैज़ सेंट ग्रीटिंग्स, उसने ग्रीटिंग्स भेजी हैं, शुभकामनाएँ भेजी हैं, फॉर यू ऑल, तुम सब के लिए। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, और जैसे ही मर्चेंट ने, व्यापारी ने, फिनिश्ड, ख़त्म किया, स्पीकिंग, बोलना, बोलना बंद किया। वन पैरेट ड्रॉप्ड, एक तोता गिर गया, लाइक अ स्टोन, एक पत्थर की तरह, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और धरती पर गिर गया। आगे क्या होता है? एक तोता स्टोन की तरह धरती पर गिर गया। द मर्चेंट वाज डिट्रेस्ड एट दिस, जो मर्चेंट था इस पे डिट्रेस्ड हुआ, मतलब हैरान, परेशान हुआ इसके ऊपर। ही हरीड अवे फ्रॉम देयर, वह जल्दी से वहाँ से चला गया। ऑन रिटर्निंग होम, घर वापिस आकर के, ही वेंट अप टू हिज पैरेट्स केज, वह अपने तोते के पिंजरे के पास गया। एंड, और डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया, ऑल द वंडर्स, उस सारे आश्चर्य का, वंडर माने आश्चर्य का। एंड द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, और उस सुंदरता का वर्णन किया, जो ब्यूटी, जो उसने अपनी यात्रा के दौरान देखी थी। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड केम टू द फॉरेस्ट, और कैसे तोतों का एक झुंड जंगल में आया। ही वॉज विजिटिंग, जो उसने देखा। ही देन टोल्ड हिज पैरट, तब उसने अपने तोते से कहा, अबाउट द मैसेज, उस मैसेज के बारे में, ही हैड कॉन्वेड, जो उसने दिया था। एंड, और विद ग्रेट सोरो, बहुत सोरो के साथ, सोरो मतलब दुख के साथ, डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया, हाउ वन वर्ड हैड बीन सो शॉक्ड, कि किस प्रकार एक तोता इतना शॉक्ड हुआ, इतना सदमे में गया, दैट इट फेल टू द ग्राउंड, कि वह धरती पर गिर गया। एज सुन एज ही फिनिश्ड टॉकिंग, और जैसे ही उसने बात करना बंद किया, बात पूरी की, हिज ओन पेट, उसका खुद का तोता, फेल फ्रॉम द पर्च, जो पर्च था, तोते के बैठने की जो जगह थी, फेल, गिर गया वहाँ से, टू द फ्लोर ऑफ द केज, पिंजरे के फर्श पर।
जहाँ तोता बैठा था वहाँ से पिंजरे के फर्श पर वह गिर गया। आगे देखिए, द मर्चेंट कुडंट अंडरस्टैंड। मर्चेंट कुडंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सकता था। हाउ हिज बिलव्ड पेट डाइड, उसका प्यारा तोता कैसे मर सकता है। सो सडनली, इतना अचानक से। ही रीच्ड इनटू द केज, वह पिंजरे तक पहुंचा। एंड जेंटली, और आराम से। टुक द स्टिल वार्म बॉडी, अब भी जो गर्म शरीर था उसको उठाया। ऑफ द बर्ड, पक्षी का। एंड प्लेस्ड इट, और इसे रख दिया। ऑन द विंडो सील, विंडो सील पर। विंडो सील मतलब खिड़की की दहलीज पर उसको रख दिया। एज सुन एज ही स्टेप्ड बैक, जैसे ही उसने कदम पीछे किया। द बर्ड स्टीयर्ड, जो पक्षी था स्टीयर्ड, थोड़ा अकड़ा। स्ट्रेच्ड इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, स्ट्रेच्ड फैलाई अपने ब्यूटीफुल सुंदर हरे रंग के पंखों को। एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई, और खुले आसमान में उड़ गया। सेइंग, कहते हुए, माई फ्रेंड शोड मी, मेरे दोस्तों ने मुझे दिखाया। हाउ आई कुड एस्केप, मैं कैसे बच निकल सकता था। एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, और अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। गुड बाय, अलविदा। तो डियर्स, ये थी वाइज पैरेट की सुंदर सी कहानी। तोता बाहर खुले आसमान में उड़ना चाहता था, लेकिन जो मर्चेंट था वो इससे इतना प्रेम करता था कि उसको आज़ाद नहीं कर रहा था, उड़ने देने नहीं चाहता था। लेकिन जो उसके दोस्त थे उन्होंने एक बढ़िया सा मैसेज भेजा कि भाई जो बात सुनी, और जैसे धड़ाम से वो पत्थर के रूप में गिरा था ना नीचे, वैसे ही तोता समझ गया कि हाँ मैसेज भेजा है, ऐसे ही करो। और उसने भी वैसा ही किया और अपने आप को आज़ाद कर लिया। तो डियर्स, ये थी वाइज पैरेट की कहानी। आई होप आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर समझ आई है, कहानी अच्छी है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।